हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होपफुली मज़े में होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 17-18 साल से लेके 20-22 साल तक के बच्चों के बारे में कि वो इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं या वो सक्सेस क्यों नहीं पाते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स सोचे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर वो चीज़ें आप अपने में से निकाल लो या अपना लो तो हो सकता है आपको सफलता या सक्सेस जल्दी मिल जाए। वन बाय वन करके हम उसको डिस्कस करते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर है कि नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे डिलीवर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी हेल्प और वर्कआउट इन योर लाइफ in either way, from the education, in terms of the education, in terms of the job, in terms of business, or in terms of marriage, in terms of family or finance or something. पहला पॉइंट है मेरा, जो 18 से 24-25 साल की जनरेशन है उसकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? सबसे बड़ा रोड़ा मैं जो मानता हूँ वो है आलस, लेजीनेस। ये लेजी बॉन्स होते हैं, ये बेड से नीचे तक नहीं उतरते हैं, जिनको चाय कॉफ़ी भी अपने बेड में चाहिए। इस तरह के लोग होते हैं आलसी। छोटा मोटा कोई भी काम करना होता है तो वो बाहर नहीं निकलते हैं। कोई चीज़ खरीदनी होती तो बाहर नहीं जाते हैं। मोबाइल मिल गया, इंटरनेट मिल गया, ऑनलाइन सारी चीज़ें होने लग गई तो वो सारी चीज़ें वो करते हैं। पता नहीं गॉड नोज़ कि वो आगे कैसे किस तरह से बढ़ेंगे, अपने आप को उतना उन्होंने लेज़ी बना दिया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने अंदर में आलस। आलस आप निकालो। हर चीज़ का, हर काम करने का एक तरीका होता है, उसको आप करिए। शॉर्टकट में कोई सक्सेस नहीं मिलती है। छोटे मोटे काम करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप आलस करोगे तो आपको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। पढ़ाई करनी है तो भी आलस है। सर टीचर ट्यूशन पढ़ाने आएंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनी हुई नहीं है, दोस्त नोट्स बढ़ाएगा, आलस अपने को आ रहा है वो बनाएगा, उसमें से हम पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हर किसी काम को छोटा या बड़ा अगर आपको दिया जाता है और वो आलसीपने में आप उसको निकालते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है। एक बार आप चूक गए तो चूक गए। वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। वो टाइम आने वाला नहीं है, वो टाइम नहीं आएगा वापस। दूसरा जो पॉइंट है आलस के बाद में, वो है अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अट्रैक्शन और लव की बात कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ क्या बोलना चाहता हूँ आपको, इसको आप एदर वे में समझ सकते हैं कि जब अपोजिट पात्र आपको मिलता है सामने से तो क्या होता है, घंटियाँ बजती है ना, घंटियाँ। गाना भूल गया मैं। वो लड़कियाँ भी गाती थी उस समय गाना, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। जब किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, ऐसा कुछ गाते हैं ना। पढ़ाई कुछ होती है, विचार कुछ होता है, पेन हाथ में होता है, नोटबुक होती है, पढ़ाई की जगह पर टों 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 सर्कल बन रहा हो, लव बन रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती है। ये नहीं देखते हमारा करियर लंबा आगे पड़ा है। ये 2 साल के ऐसे तैसे के अंदर में हम अपना अगले का 40-50 साल का करियर बर्बाद करते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है इसको कंप्लीट को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे शायद सेक्रीफाइस भी करना पड़े। पर अनलेस अंटिल योर गोल इज़ नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड, योर करियर इज़ नॉट गोइंग टू बी डिसाइडेड, आप इसके अंदर में रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। भगवान पग पग पे आपको आपकी परीक्षा लेता है तो इस उम्र में आपको ये अट्रैक्शन ज़रूर देता है। पर अगर इस अट्रैक्शन के सामने आपको अपना कैरियर दिखाई देता है, आपको अपना फ्यूचर दिखाई देता है, तो यू कैन विन। तीसरा पॉइंट हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है उत्साह, उमंग। किसी लड़की ने पार्क में मिलने बुलाया है कल 4 बजे, तैयारी कब से हो जाएगी आपके अंदर में? उत्साह कब से आ जाएगा? नव जीवन का संचार हो जाएगा लाइफ के अंदर में। पता नहीं वो शेडिंग वेडिंग करके, स्प्रे वगैरह लगा करके, हेयर स्टाइल बना करके आप निकल पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। ये उत्साह आपको अपनी पढ़ाई में आना चाहिए, अपने करियर में आना चाहिए। कोई नया बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर में आना चाहिए। ये जोश आना चाहिए। खुली आंखों से सपने देखने का मतलब यही है कि आप बस जाग जाओ, उगता सूरज देखो। आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, इसके पीछे लगना है। उसके पीछे तन्मयता से आप लग जाओ। लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई और कैरियर की बात कर रहा हूँ। थोड़ा उधर मत चले जाना। ये चीज़ है। अगर ये चीज़ आपके पास में आ गई, उत्साह आ गया, आपकी हिम्मत आ गई, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। चौथी चीज़ है दोस्तों, प्लानिंग, प्लान, लाइन ऑफ एक्शन।
हमारी एक दिनचर्या होती है, सुबह उठते हैं शाम को सोते हैं, वैसे प्लान होता है पढ़ाई का, काम का या किसी भी चीज़ का जवाबदारी जो आप पूरी करना चाहते हो। इस चीज़ का प्लानिंग अगर आपको प्रॉपर नहीं होता है तो यू गोइंग टू फेल। आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, बस सुबह उठे, इन्होंने बोला तो ये काम कर दिया, उन्होंने बोला तो वो काम कर दिया, जब किसी ने बुलाया तो क्या, किसी को नो करने की आदत नहीं है। ऐसे तो वर्कआउट नहीं हो सकता। सो आप अपनी लाइफ में प्लानिंग बनाइए हर चीज़ का। अगर इस तरह का प्लान प्रॉपर करेंगे, स्टडी प्लान बना सकते हैं, आपका बिजनेस प्लान बना सकते हैं, आपका सर्विस प्लान बना सकते हैं, आपका कोई गोल का प्लान है वो गोल बना सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास में रहेगी तो आप इसके अंदर में से आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्लानिंग ही बराबर नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीडीनेस, लालच, लालची। आजकल की यंग जनरेशन इतनी वो हो गई है लालची कि वो मोबाइल हाथ में आ गया और उसमें आता है, देखो दोस्तों ये मेरी नई कार, मैंने ये किया, इसमें ऐसा परचेज किया, ऐसा किया, इसको डाउनलोड किया, और ये देखो मेरा बैंक बैलेंस है मेरे का। और वो ठठूरे तो पता नहीं कहाँ से पैसा लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट का उनको पैसा मिलता है, मॉडलिंग का पैसा मिलता है। ये लालच मैंने काफ़ी लोगों में देखी। वो MLM कर लो, वो फलाने ढिकने की एजेंसी ले लो, अपने नीचे 2 मेंबर बना दो, 2 के नीचे 4 बना दो, 4 के नीचे 8 बना दो, इतना कमीशन आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा। तो रियल लाइफ में जो हार्ड वर्क करना है वो तो आपको दिखाई नहीं देता। और सेटअप आपको क्या करना है, बस उसने ऐसा पैसा कमाया मुझे भी ऐसा कमा देना। वो शेयर मार्केट आएगा तो वो पूरे दिन उसमें गूगल पे उसमें ढूंढते रहेंगे, कौन सी कंपनी की टिप्स चाहिए, कौन सा शेयर मार्केट चाहिए, कौन सा शेयर बढ़ेगा, किस में पैसा लगा दें। अरे भाई तुम ज़मीन से नहीं निकले हो, माँ बाप से पैसे लगा के उनके भले सारी पूंजी वो शेयर मार्केट के अंदर में ठंडे में ठोक दी। कोई दोस्त मिल गया, ऐसा प्लान बना दिया, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। अरे ना उसका कोई कैलकुलेशन है, नहीं बस आपको शॉर्टकट मनी दिखाई दे रहा है, इसमें पैसा डालेंगे इतना रिटर्न मिल जाएगा। उसकी कोई एग्जैक्टली कैलकुलेशन अपने खुद को नहीं पता है तो किसी दूसरे को पूछो, किसी सीनियर को पूछो, मिलने वाले को पूछो, पर नहीं। वो लालची होते हैं तो आंखों पे पट्टी बंधी होती है, इतने आलसी हो जाते हैं। अरे आलसी क्या, इतने लालची हो जाते हैं कि बस मुझे तो ये करना ही है, बापू पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, बापू पैसा दे मेरे को। बाप पैसा नहीं देता, माँ को उल्लू बना करके कैसे भी पटा करके बापू से पैसे दिलवा कर कहीं भी लगा देंगे बिजनेस में, और ढाक के 3 पात वहीं के वहीं हम लोग आ जाएंगे। तो ये जो ग्रीडीनेस है वो निकालनी अपने में ज़रूरी है। यंग जनरेशन का एक और माइनस पॉइंट मैं बताता हूँ, वो कॉपी पेस्ट वाला। चाहे जो भी लड़की है या लड़का है, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉपी पेस्ट क्यों। सुनील गावस्कर क्रिकेटर था तो सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेटर है, अभी विराट कोहली भी क्रिकेटर है, महेंद्र सिंह धोनी भी क्रिकेटर है, अश्विन बुर्रा भी क्रिकेटर है। ये एक फील्ड स्पोर्ट्स की मैंने बात कही, पर हर किसी चीज़ में वो जो एक्टिंग करते हैं, फिल्म के सारे हीरो होते हैं, उनकी अपनी अपनी अदाकारी है, क्वालिटी है। बिजनेसमैन है अपने अपने क्वालिटी के अंदर में, साइंटिस्ट है, पढ़े लिखे सर टीचर्स है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। आप उसको कॉपी क्यों करते हैं। यंग जनरेशन ना वो तुरंत इसी तरह की एक कॉपी पेस्ट के अंदर में बह गई है। थोड़ी सी भी हेयर स्टाइल आ जाएगी तो आपने वो कर, अरे यार वो हेयर स्टाइल उसने की है, पिक्चर में की है, उसको पैसे मिले हैं, उसका मॉडलिंग हुआ, आपने उसकी कॉपी कर लिया, वैसा आप बन गए। आप नहीं बने ना, फिर भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं। फलानी वो उसने कर दिया, वो अभी कौन सा ये आया था, हेयर ऑयल डालते हैं, वो फेयर एंड लवली लगाते हैं, तो आप उसकी कॉपी करते हो। पता नहीं उसे क्या रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, आई डोंट थिंक सो। पर ये कॉपी पेस्ट वाली चीज़ आप छोड़ दीजिए। अपने आप नेचुरल हैं। भगवान ने, कुदरत ने आपको जैसा बनाया है, जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से पृथ्वी पे अवतरित किया है, आपको उसी में नेचुरल लेना है। आप लूले हैं, लंगड़े हैं, काले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, उसको भूल जाइए। आपके अंदर में क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ है। एक मोटा भद्दा काला लड़का अगर से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, उसके लिए रिस्पेक्ट रहती है। एक मोटा आदमी या कोई गोरा आदमी है, वो ये मतलब ये मैं किसी पे वो नहीं करना चाहता, पर आपके अंदर जो भी क्वालिटी है नेचुरल है, आप जैसे भी हैं आप वैसे ही रहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये क्वालिटी कॉपी पेस्ट वाली आप उसको छोड़ दीजिए। अब जैसे नेचुरल है आप वैसे ही रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है कि जवाबदारी, कमिटमेंट। अगर आप नए नए जॉब पे लगे हैं, कोई काम बॉस ने दिया है, ऑफिस से मिला है, आपकी जवाबदारी होनी चाहिए उसको पूरा करने की। इसी तरह से
माँ बाप ने कोई जवाबदारी दी है या आप खुद अपनी तरफ से जो जवाबदारी समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करिए। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे ना, आप पे प्रेशर आएगा, आपको लगेगा मुझे ये डिलीवर करना है, तो आप कमिटेड होंगे, और कमिटेड होंगे ना तो आलतू फालतू सारी चीज़ें छूटेगी। और जब आलतू फालतू सारी चीज़ें छूटेगी ना, तो मेन रास्ता, मेन गोल, मेन लक्ष्य के रास्ते पे आप चल पड़ेंगे, आपको वो रास्ता मिल जाएगा आराम से। तो अगर ये चीज़ आप कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट और अंतिम, गोल, लक्ष्य। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका लाइफ का उद्देश्य क्या है। खाना पीना सोना हंसना रोना, ये नहीं हो सकता। भगवान ने हर आदमी को पैदा किया है किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी लक्ष्य से। आपको कोई एक लक्ष्य तो रहा होगा, चाहे आप पेंटिंग करते हैं, चाहे आप कुकिंग करते हैं, चाहे आप कपड़े धोते हैं, चाहे आप मकान बनाते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप सीए बनते हैं, आप जो भी हैं, आपका एक गोल होना चाहिए लाइफ का। लाइफ का गोल अगर पक्का होगा आपको, तो आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको छोकरी भी मिलेगी, आपका बिजनेस भी चलेगा, आपके परिवार भी मिलेगा, अच्छा फैमिली मिलेगा, फाइनेंस रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, इन द शॉर्ट एंजॉय करेंगे यार। तो दिस इज़ द वे आई एम गोइंग टू टीच। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू टीच यू गाइस। बेसिकली मैं कोई टीच करने वाला तो नहीं हूँ, पर ये मुझे लगता है ये चीज़ें होनी चाहिए। ये सारा मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैंने ठोकर कहीं, जहाँ जहाँ इन चीज़ों को मैंने मोड़ा, अपने आप में किया और अपने आप को सोचा समझा, तो मुझे पता लगा कि यस, वी कैन विन। गुड लक। सोचना समझना इस बारे में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गुड लक।